नमस्ते। आज हम 2002 में गुजरात में हुई उन घटनाओं की गहराई से पड़ताल करेंगे जिन्होंने न सिर्फ एक राज्य बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हम गोधरा की उस ट्रेन घटना से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक घटना ने इतनी बड़ी हिंसा को जन्म दिया। तो इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस एक घटना को देखेंगे जिसने इसकी शुरुआत की। फिर हम उस हिंसा की आग पर नजर डालेंगे जो पूरे राज्य में फैली। उसके बाद हम बात करेंगे जांच और जवाबदेही की, फिर समझेंगे न्याय की उस लंबी लड़ाई को, और आखिर में हम इसकी विरासत और इससे मिलने वाले सबक पर गौर करेंगे। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, चलिए एक नज़र डालते हैं उन अहम तारीखों पर जिन्होंने इस पूरी कहानी को एक शक्ल दी। ये सफ़र 27 फरवरी 2002 की सुबह से शुरू होता है और सालों बाद आए अदालती फैसलों तक जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हम सबसे पहले उस एक घटना पर ध्यान देंगे जिसने इस पूरे संकट की चिंगारी सुलगाई। ये बात है 27 फरवरी 2002 की सुबह की। जगह थी गुजरात का गोधरा स्टेशन। अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर पहुंची, उसकी एक बोगी कोच नंबर S6 में अचानक आग लग गई। 59 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन 59 लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी उस आग में खत्म हो गई। इस घटना ने पूरे देश में शोक और गुस्से की एक लहर पैदा कर दी। और अगर हम देखें कि ये 59 लोग कौन थे, तो उनमें 54 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। ये 59 जिंदगियां थीं जो उस दिन अचानक खत्म हो गईं। गोधरा में लगी आग की लपटें सिर्फ उस ट्रेन के डिब्बे तक ही सीमित नहीं रहीं, ये बहुत जल्द पूरे गुजरात में फैल गईं। अब हम देखेंगे कि कैसे उस एक घटना के बाद पूरे राज्य में हिंसा भड़क उठी। गोधरा की खबर जैसे ही फैली, कुछ ही घंटों और दिनों के अंदर गुजरात के कई बड़े शहर जैसे अहमदाबाद, वडोदरा और दूसरे इलाकों में भी सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़क उठी, जिसने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। अब ये आंकड़े देखिए, ये सरकारी आंकड़े हैं जो हमें हिंसा की भयावहता का अंदाजा देते हैं। इन दंगों में कुल 1044 लोगों की जान गई। इनमें से 790 मुस्लिम थे और 254 हिंदू। ये नंबर दिखाते हैं कि हिंसा कितनी भयानक और एक तरफा थी। और बात सिर्फ मौतों तक ही सीमित नहीं थी। 2500 से भी ज्यादा लोग इन दंगों में घायल हुए, जिनके जख्म शायद आज भी हरे होंगे। इस हिंसा का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपने घर-बार छोड़कर राहत कैंपों में शरण लेनी पड़ी। सोचिए, उनकी दुनिया एक ही झटके में उजड़ गई थी। तो जाहिर है, सवाल उठता है कि जब ये सब हो रहा था तो प्रशासन क्या कर रहा था, और इन घटनाओं की सच्चाई का पता लगाने के लिए बाद में क्या कदम उठाए गए। इस मामले में 2 बिल्कुल अलग-अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ प्रशासन पर यह गंभीर आरोप लगा कि उसने हिंसा रोकने के लिए समय पर और जरूरी कदम नहीं उठाए। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार का पक्ष ये था कि हालात इतने अचानक और असाधारण हो गए थे कि उन्हें संभालना बेहद मुश्किल था। मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक के बाद एक कई जांचें हुई। पहले तो स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की, फिर कुछ बड़े और अहम मामलों के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई, और राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से नानावती मेहता कमीशन नियुक्त किया। जांच के बाद शुरू हुआ न्याय का एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर, जो 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग 20 साल तक चला। चलिए इसके कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। अब ये SIT क्या थी, ये समझना जरूरी है। ये कोई आम जांच कमेटी नहीं थी, इसे सीधे देश के सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, और सुप्रीम कोर्ट ही इसके काम पर नजर रख रहा था ताकि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो सके। तो इस लंबे सफर में कई अहम मोड़ आए। 2011 में गोधरा मामले में निचली अदालत ने कई लोगों को दोषी माना। 2018 में हाईकोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा। इसके अलावा नरोदा पाटिया और गुलबर्ग सोसाइटी जैसे बड़े मामलों में भी फैसले आए, और ये सिलसिला 2022 में जाकर खत्म हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने SI की फाइनल रिपोर्ट को मंजूरी दी। तो इन सारी कानूनी कार्रवाइयों से आखिर निकला क्या? देखिए, 3 मुख्य बातें सामने आईं। पहली, अदालतों ने माना कि गोधरा में ट्रेन में आग लगाना एक सोची समझी साजिश थी। दूसरी, दंगों से जुड़े कई बड़े मामलों में लोगों को सजा भी हुई। और तीसरी और सबसे अहम बात,
एसआईटी की रिपोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर दोषी नहीं पाया गया। आखिर में बात करते हैं विरासत की। इन घटनाओं ने हमारे समाज और हमारी राजनीति पर कैसा और कितना गहरा असर छोड़ा है, और हम इनसे क्या सबक सीख सकते हैं? इसका असर बहुत दूर तक और बहुत लंबे समय तक रहा। ये घटना भारतीय राजनीति में बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई। मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, इस पर भी खूब चर्चा हुई। और तो और दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने भी इस पर अपनी नजर बनाए रखी। एक विश्लेषण में कही गई ये बात बहुत सटीक बैठती है कि जब अविश्वास, अफवाह और नफरत को समय पर नहीं रोका जाता, तो उसका असर सिर्फ जानमाल के नुकसान तक नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। ये बात इन घटनाओं से मिले गहरे सामाजिक घाव को बखूबी बयां करती है। और अंत में इन सारी घटनाओं ने एक बात को बहुत साफ कर दिया कि किसी भी लोकतंत्र के सही से चलने के लिए सामाजिक सौहार्द, मतलब समाज के अलग अलग समूहों का शांति और विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ रहना कितना ज्यादा जरूरी है। तो हम इस विश्लेषण को एक बहुत जरूरी सवाल के साथ यहीं समाप्त करते हैं। सवाल ये है कि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए एक समाज के तौर पर हम सबको मिलकर कौन से जरूरी कदम उठाने चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।